कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग को लेकर किसान करीब 1 महीने से कड़ी ठंड में धरना दे रहे हैं। लेकिन किसानों की परेशानी उस समय और बढ़ गई जब रविवार को अचानक बारिश शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ। किसानों ने अपनी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी। भूख हड़ताल के 14वें दिन बुंदेलखंड के 11 किसान भूख हड़ताल पर रहे। इस दौरान किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा धरना स्थल पर पहुंची। कुमारी सैलजा ने भी केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की और सरकार कानूनों के साथ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है। किसानों से बातचीत पर तंज कसते हुए सैलजा ने कहा कि सरकार वार्ता का ढोंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान की और अन्नदाता की आवाज को उठाया और हम पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हमारे किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। न केवल 1-2 प्रदेश के, लेकिन देश भर से किसान आकर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये ढोंग कर रहे हैं बातचीत का। 7 बार बुला चुके हैं, बुला रहे, अब 8वीं बार बुलाएंगे। हल निकालने की इनकी मंशा है नहीं। क्या लगता है कल क्या फैसला निकल के आएगा? हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि ये रोज का ढोंग बंद करें और तीनों काले कानून वापस करें। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों को खालिस्तान तक कह डाला था, तो क्या इसमें? देखिए, ये इनकी सोच है अन्नदाता के बारे में। असली सोच यही है कि ये इनको कुछ भी कह देंगे और देश को जिस तरह से ऐसी बात कहकर ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। अपने आप को जो ये फिर एक ढोंग इनका साबित होता है, जो ये देशभक्ति की बात करते हैं। कौन सी देशभक्ति है अगर आप अपने ही नागरिकों को, अपने किसानों को इस तरह से गलत बातें बोलेंगे? कायदा ये कहता है कि आप कोई भी कानून बनाना चाहें, पहले लोगों से बात करें। इन्होंने लोगों से बात नहीं की। अब जब किसान मजबूर हो गया सड़क पर आने को, तो अब ये इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। सरकार दोहरी नीति से किसानों से बातचीत कर रही है। बता दें, किसानों और सरकार के बीच अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8वीं बार सोमवार को दोनों पक्षों की बातचीत होगी। हालांकि किसान यूनियन पहले ही वार्ता को विफल बताते नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि वाकई में कोई हल सोमवार को निकलता है या फिर किसानों को अभी और कड़ी ठंड और बरसात का सामना करना पड़ेगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।